नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट यानी इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ये हमारी टू टर्म से बनता है, जिस तरह का इसका नेम है इंटरनेट। इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। नेटवर्क इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमारा नेटवर्क होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर का ग्रुप्स होता है, जिसको हम इंटरकनेक्ट मतलब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? नेटवर्क हो जाता है। दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं वो तो हमारा कहलाता है नेटवर्क। लेकिन सेवरल सच नेटवर्क्स, इस टाइप के बहुत सारे नेटवर्क्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट आर इंटरकनेक्टेड फिजिकली। फिजिकली क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग डाटा विद ईच अदर। यानी हम क्या कि कम्युनिकेट कर कनेक्ट किस लिए करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए। एबल टू एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विच अलाउ द पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? यूजर्स, टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन दोज लिंक्ड कंप्यूटर। ठीक है। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो क्या करता है? यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। किससे? जो भी जितने भी लिंक्ड कंप्यूटर है ना, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। एप्लीकेशंस क्या हैं? इसके यूजेस क्या हैं? अब आजकल तो सबको पता है कि जो इंटरनेट है उसका क्या यूज़ है हर फील्ड में। अब तो बिना जो इंटरनेट के तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ में, हर फील्ड में, कहीं पे भी आप देखेंगे नेट के बिना कहीं पे भी कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। हमें कुछ सर्च करना है या फिर एंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेट के लिए, शॉपिंग के लिए, इंफॉर्मेशन सर्चिंग के लिए, तो हर जगह हमारे हर फील्ड में क्या है? नेट का यूज़ हो रहा है, यानी इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। तो यूजेस एंड एप्लीकेशंस क्या हैं? हमारी कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? इंटरनेट का क्या है? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन किसके थ्रू हम करते हैं? ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, इंटरनेट टेलीफोनी, है ना। ईमेल करते हो आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स वीडियो कॉल करते हैं ना। जैसे मीटिंग वगैरह हमारी होती है, आपकी क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो है। चैटिंग है, चैट करते हो आप, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, फेसबुक पे चैट करते हो। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आप देखिए प्लेइंग गेम, आप गेम खेलते हो, मूवीज़ देखते हो, कार्टून मूवी हो गई, मूवीज़, म्यूज़िक सुनते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑनलाइन न्यूज़पेपर होते हैं, ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड करके रीडिंग करते हो, है ना, नॉवेल्स वगैरह रीड आउट करते हो। तो एंटरटेनमेंट में भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन यूजेस, रिसर्च एंड एजुकेशन में भी अब क्या है? ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो क्या है? रिसर्च एंड एजुकेशन में भी इसका यूज़ है। शॉपिंग में आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग में? क्या आपको बेनिफिट होता है कि घर बैठे आप नंबर ऑफ़ आइटम्स को सर्च कर सकते हैं, आप मैनी वैराइटीज़ को देख सकते हैं। अब क्या है? वैसे ऑफलाइन अगर आप देखते हैं तो शॉप पे जाते हो, कितनी शॉप्स पे आपको जाना पड़ता है अगर कोई आइटम आपको लेना है, और ऊपर से वही है शॉप
अब आपको पसंद नहीं आता तो कई बार देखा है ना आपने शॉप के ऊपर कितना इरिटेट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ईजी हो गई है ना, आपको आपके अकॉर्डिंगली घर बैठे ही आपको आइटम मिल जाता है और घर बैठे ही आपका आइटम पहुंच भी जाता है। सिलेक्शन भी आप घर बैठे ही कर लेते हो और आपका जो डिलीवर्ड भी इजीली, होम डिलीवरी भी इजीली हो जाती है ना। नेक्स्ट है सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन कैसे, अब आप कोई भी जॉब सर्च करते हो और आजकल मेट्रो ये जो लाइफ पार्टनर्स है ना, मैरिटल जो साइट्स चली हुई हैं, शादी.com है, एस्ट्रोलॉजी है, मीन्स अपने भविष्य के बारे में जानते हैं, कुंडली वगैरह, ये कुंडली बनाते हैं है ना, बनवाते हैं। तो ये सब क्या है सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। और इंटरनेट के थ्रू आप ये सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे रेलवे का शेड्यूल है या फिर आप रिजर्वेशन करवाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है आपके इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट यूज़, एडवर्टाइजमेंट यूज़ में क्या होता है, आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं नेट के थ्रू अपने भी किसी प्रोडक्ट के बारे में, अपने शॉप के बारे में। और एडवर्टाइजमेंट अब क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स आपको पता ही है कितने सारे पर्सन्स नेट का यूज़ करते हैं। तो आप इंटरनेट के थ्रू एक ही टाइम में विदिन अ सेकेंड आप करोड़ों के पास, करोड़ों यूज़र्स के पास आपकी एडवर्टाइजमेंट पहुंचा सकते हैं, है ना। अब इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें हार्डवेयर क्या चाहिए होगी ताकि हम इंटरनेट का यूज़ कर सकें। सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, है ना, उसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर सकें। कंप्यूटर होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, ये आपका हार्डवेयर हो गया ना। अब एक मॉडम होना चाहिए जिसके थ्रू, मॉडम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये नेट से कनेक्ट करता है आपको, नेट के सिग्नल्स पास होते हैं इसके थ्रू। और टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो आपके ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, हार्डवेयर आपके रिक्वायरमेंट होने चाहिए इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, मेन तो आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब हमारे जो इंटरनेट जो होता है हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमारा क्या है, ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल आर स्पीड, कॉस्ट एंड इजी, स्पीड, लो कॉस्ट एंड इजी टू यूज़। अब ईमेल का क्या क्या एडवांटेज है, देखो ईमेल क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकली आपकी जो मेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और क्या है, लो कॉस्ट है एंड इजी टू यूज़ है, इजी टू यूज़ भी है। अगर आपको विदिन अ सेकेंड नंबर ऑफ़ पर्सन्स को अपने किसी फंक्शन में इनवाइट करना है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको मेल करनी है तो आप विदिन अ सेकेंड नंबर ऑफ़ पर्सन्स को मेल सेंड कर देंगे, है ना, उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। एक तो आप फ़ोन करोगे, टेलीफोन में भी कितना टाइम लगेगा ना, 10 पर्सन्स को आपने इनवाइट करना है इंडिविजुअली, आप कॉल करते हो उनको, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। या लेटर सेंड करते हो या आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मैनुअली कार्ड, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट ईमेल के थ्रू क्या होता है, विदिन अ सेकेंड और लो कॉस्ट में, है ना। क्या एक्सपेंस लगता है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं लगता और यूज़ करने में भी ईजी है। नॉर्मल टाइप ही तो करना है आपको मैसेज, ठीक है।
ईमेल के थ्रू ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम, पिक्चर्स, अनाउंसमेंट, मैगजीन, कुछ भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें नंबर ऑफ मैनी यूजर, आप मेल सेंड कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें हर यूज़र को एक यूनिक आईडी होती है हर यूज़र की। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने जीमेल आईडी बनाई होगी, तो अब आप जीमेल जब आईडी बनाते हैं तो आपने ये देखा होगा कई बार क्या होता है, अगर उसी नेम से आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको वो क्या है मैसेज को शो कर देता है, दिस ईमेल आईडी एग्जिस्ट ऑलरेडी, इस टाइप से कोई मैसेज दे देता है ना, या फिर वो देता है इनवैलिड वो इस वजह से देता है क्योंकि पहले से ही वो आईडी है किसी पर्सन की। ठीक है, तो आपको दोबारा से नई कोई ना कोई ऐसी आईडी का नेम देना होता है जो है नहीं, तो वो यही है कि इंडिविजुअली हर पर्सन की अलग से यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू हमारी ईमेल जाती है। तो ये कैसे वर्क करता है, अब जैसे सेंडर है, देखो ये फिगर देखो, फिगर में क्या हो रहा है, अब सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड किया। ठीक है, वो कहाँ गया, मेल सर्वर पे। ठीक है, सेंडर ने क्या किया, मेल सर्वर पे जो भी है ईमेल जो उसे मैसेज सेंड करना था रिसीवर के पास, उसने क्या किया, एड्रेस डाल के सेंड कर दिया। वो जो ईमेल जो मैसेज है वो सबसे पहले जाएगा मेल सर्वर पे। अब मेल सर्वर क्या करेगा, जो एड्रेस जिस एड्रेस पे उसने मैसेज सेंड किया है उस एड्रेस को फाइंड करेगा। ठीक है, वो फाइंड करेगा सर्वर, उसके पास अगर वो एड्रेस होगा या फिर वो एड्रेस वैलिड है मिला तो वो क्या कहाँ जाएगा, वो फिर रिसीवर के पास चला जाएगा। अगर वो मैसेज जो एड्रेस है वो से फाइंड नहीं हुआ, इट मीन अगर वो इनवैलिड है, वो है ही नहीं। कई बार क्या होता है हमसे गलत एड्रेस मतलब गलत ईमेल आईडी टाइप हो जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो सर्वर पर ही सेव रह जाता है, वो मैसेज सर्वर पर ही रह जाएगा। ठीक है, और सेंडर के पास मैसेज आ जाएगा नॉट सेंड। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, आपकी ईमेल की स्पीड है, कॉस्ट विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपके हैं जो मैसेज है रिसीवर के पास पहुंच जाता है। लो कॉस्ट है, अब नंबर ऑफ यूज़र्स के पास आप मैसेज इजीली सेंड कर देते हो, क्या कॉस्ट लगती है, कुछ भी नहीं लगती है ना। अब वैसे आप मैनुअली आप सेंड करते हो, मैनुअली मैसेज पहुंचाना होता है, कितनी कॉस्ट लग जाती है उसकी, है ना। कुरियर के थ्रू लेटर अगर सेंड करते हो तो कॉस्ट लगती है। इजी टू यूज़ करने में इजी है। रिट्राइव एंड सेंड ईमेल फ्रॉम एनी लोकेशन, कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे आप जो ईमेल है आप सेंड कर सकते हैं। बस ये है कि आपके पास एड्रेस होना चाहिए। कंफर्म्ड ईमेल, आपके पास डिलीवरी का मैसेज आ जाता है कि हाँ मैसेज आपका सेंड होगा, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ जहाँ आप मैसेज पहुँचा रहे थे, जो आपने एड्रेस दिया वहाँ पर मैसेज सेंड हो चुका है। सेंड एंड रिट्राइव मेल एट एनी टाइम, अब क्या है, जो भी आपने मैसेज सेंड किया है वो आप मेल से कभी भी ले सकते हो कि हाँ आपके पास क्या होता है, मेल पे डाटा सेव हो जाता है, आप कभी भी आप उसे चेक कर सकते हो कि आपने किस दिन आपने ये जो मेल है, जो भी मैसेज है, जो भी मेल किया था आपने, वो किस के पास सेंड किया था। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, आपको ये नहीं है सीक्वेंस वाइज उसे सेव करने की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिकली जो है ईमेल आपकी सीक्वेंस में सेव रहती है। ठीक है, पेपर रिडक्शन, पेपर वर्क इसमें होता ही नहीं है। रीयूज, सेम मैसेज कैन बी सेंड
टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, जो सेम मैसेज है वो क्या कर बिना एफर्ट के, यानी बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ता मैसेज। अगर एक सेम मैसेज आपको 100 पर्सन के पास सेंड करना है तो बस एक ही बार टाइप करना होता है, उसको 100 पर्सन के पास सेंड कर दो, आपको बार बार उस मैसेज को टाइप नहीं करना पड़ता। अब इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें लिमिटेशंस क्या है आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इसमें ऑफकोर्स आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट इसके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईमेल कहाँ से भेजोगे अगर आपके कंप्यूटर ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है तो आप नेट किसके साथ कनेक्ट करोगे, है ना। अगर इंटरनेट ही नहीं है तो बिना इंटरनेट के आप कैसे मैसेज सेंड करोगे। इमोशनल लेस, अब आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो तो उसमें आपके इमोशंस थोड़ा दिखते हैं, है ना। इम्परमानेंट कैसे है, यूर ईमेल कैन बी चेंज बाय रिसिपिएंट और अदर। जो भी आपकी मेल है ना वो क्या है, रिसीवर के थ्रू चेंज भी की जा सकती है, किसी अदर्स के थ्रू भी चेंज की जा सकती है। मिसयूज़ कैसे होता है, अब जैसे ना कई बार क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स मतलब क्या है कि आपके पास कई बार गलत मेल भी आती रहती हैं। जैसे ही आप ओपन करते हो ना तो उसके थ्रू क्या होता है, आपके सिस्टम में वायरसेस एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं। तो इसका यही वो मिसयूज दिखा रहा है कि जो कुछ पर्सन्स क्या होते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए आपको हार्म पहुंचाने के लिए ऐसे मेल सेंड करते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन आईफोन, यू वॉन 1 लाख कैश, 1 करोड़ कैश। तो इस टाइप की ना आपको क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन मेल सेंड कर देते हैं, लिंक सेंड कर देते हैं कि यू ओपन दिस लिंक है, ओपन कीजिए इस लिंक को, जो भी डिटेल हम मांग रहे हैं वो डिटेल दीजिए, फिर आपके पास आपका कैश पहुंच जाएगा, आपका प्राइस पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, वायरस एंटर कर देते हैं आपके सिस्टम में, तो ये इसका मिसयूज़ है।